अच्छा जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें अगेन ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट्स के रिफ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं लिस्ट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली 4 फैक्टर्स which in your opinion create exit barriers and prevent existing participants from quitting a loss incurring industry। अच्छा, एग्जिट बैरियर्स का इम्पैक्ट को आप इस वर्ड को देख के आपके दिमाग में कौन सा मॉडल आता है? पोर्टर्स 5 फोर्सेस आता है दिमाग में। अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स इम्पैक्ट होती है एग्जिट बैरियर्स से? मतलब एग्जिट बैरियर्स। सर कंपेटिटिव राइवलरी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एग्जिट बैरियर्स अगर हाई होंगे तो कंपेटिटिव राइवलरी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सर हाई हो जाएगी कंपेटिटिव राइवलरी भी हाई होगी। एग्जिट बैरियर्स होते क्या हैं? सर कि एक जो कंपनी है और या बिजनेस है वो बिजनेस से एग्जिट करना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो लॉ रेगुलेशंस डजंट अलाउ कि इतना इजी नहीं है कि आप बिजनेस से एग्जिट। बेसिकली ये आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उधर इतना पैसा लगाया हुआ है, तो अब आपका जो है ना वो दिल नहीं मान रहा कि कैसे इतना, क्योंकि आपने कोई स्पेशलाइज्ड प्लांट एंड मशीनरी परचेज की हुई है। वो मशीनरी, वो सारी इन्वेस्टमेंट और तो कहीं पर यूटिलाइज ही नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? तो वो इस वजह से जो है ना बाउंड हो जाते हैं टू स्टे इन दैट इंडस्ट्री, और जब वो स्टे करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। जब वो एग्रेसिवली compete करते हैं तो competitive rivalry इंक्रीज करती है। ठीक हो गई बात? अब वो आपसे पूछ रहे हैं बेसिकली वो फैक्टर्स जो कि एग्जिट बैरियर्स क्रिएट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको एक फैक्टर बताया, तो ये बस आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। पेपर में कहीं पर किसी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में काम आ सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देख लें, इन्वेस्टमेंट, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन हाईली स्पेशलाइज्ड फिक्स एसेट्स, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में होता है। कोई आपने बिल्डिंग मशीनरी जो है वो स्पेसिफिक बनाई जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, ठीक है ना, और सेल्वेज वैल्यू या सेल वैल्यू भी उसकी, रीसेल वैल्यू भी लो है। इसी तरह फिर अगर आप दरमियान में से छोड़ रहे हैं बिजनेस डिसकंटिन्यू करे, तो आपको रिडंडेंसी कॉस्ट समटाइम इतनी हाई पे करनी पड़ती है, स्पेशली जहां पर लार्ज वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, कि वो बेसिकली आपके लिए एक बैरियर एक्ट करता है कि आप इतने हैवी कैश आउटफ्लोज जो हैं वो बेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपके पास जो एंसिलरी कॉस्ट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस है। एंसिलरी कॉस्ट मतलब रिलेटेड कॉस्ट के, जब आप बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, अब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, आपकी उनके अंडर कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी, अब उसमें जो है ना वो पेनल्टी क्लॉजेस भी होती हैं। उसमें क्या होती हैं? पेनल्टी क्लॉजेस होती हैं कि अगर आपने बिफोर टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी आज से लेकर 2030 तक, आपने 2022 में आके कहा कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं, तो उसकी जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं वो इतनी ज्यादा है कि आप वो बेयर नहीं कर सकते। वो नहीं, आपने IAS 37 में ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े? यस सर, कॉस्ट उनके बेनिफिट से ज्यादा बढ़ जाए। एग्जैक्टली तो वो ये उस तरह की चीज आपके लिए बन जाती है। फिर आपके पास जो फिक्स, इसमें ये भी आ सकता है कि कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं कंपनी के, जो कि वो नहीं वो उसको खत्म कर सकते।
और जिसकी वजह से ये सॉर्ट ऑफ चाह रहा है उसी बिजनेस ये सॉर्ट ऑफ उसी से लिंक्ड है। फिर आपके पास जो हाई फिक्स कॉस्ट हैं, जो आपकी फिक्स कॉस्ट्स हैं वो हाई हैं, ठीक है। और अब उस केस में आपके पास जो है वो इशू क्या हो सकता है कि आप फर्म की एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर जो है ना वो बेहतर है, तो इन दी एक्सपेक्टेशन कि अभी बेहतरी अनकरीब आने वाली है, आप कहते हैं कि चलो कंटिन्यू करते हैं ताकि हम अपनी ये कॉस्ट भी फ्यूचर में रिकवर कर लें जो अभी हमने इनकर की है। मतलब हम पोटेंशियल की बेसिस पे जो है वो ये चीज कर रहे होते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट 6 types of skills and resources which are critical for the pursuance of a successful differentiation strategy। अब रिक्वायरमेंट वर्ब है लिस्ट और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब अगर आप बुलेट पॉइंट्स देंगे तो ठीक चल जाएगा। दिमाग में लाएंगे क्या? सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है, और फोकस कर रहे स्किल्स पे, रिसोर्सेज पे, वर्ड्स पे फोकस करें। रिसोर्सेज रिसोर्सेज ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आ सकती है इसमें, लेकिन सर रिसोर्सेज, रिसोर्स ऑडिट, एम्स मॉडल नहीं आएगा दिमाग में? यस सर, रिसोर्स ऑडिट, एम्स मॉडल, ये सारे रिसोर्सेज होंगे इसके लिए। आप इसमें बेसिकली फोकस करेंगे ना कि भाई आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, आपको मशीनरी ऐसी चाहिए, आपको लेबर ऐसी चाहिए, आपको मैनेजमेंट ऐसी चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह का चाहिए, आपको मटेरियल सुपीरियर क्वालिटी का चाहिए, तभी आप ये चीज 6 एम्स जो एम्स मॉडल है वो बेसिकली सर आप यूज करेंगे। यार आप लोग भूल जाते हैं, हमने इस तरह का क्वेश्चन याद है पहले भी किया था। यस सर, लिंक करना है जो स्ट्रेटजीज को इनके साथ। सर याददाश्त थोड़ी कमजोर, बादाम खाया करें ना तो उससे ना याददाश्त को अफाका होगा। तो महंगाई की वजह से बड़े महंगे हैं। अब्दुर्रहमान, आपने कौन सा अपने पल्ले से खाने होते हैं? आप लेके दे रहे हैं। बात तो सच है मगर बात है शदीद रुसवाई की, लेकिन महसूस करने की बात है, शर्त ये है। यस सर, जो महसूस ही ना करे चीज होती क्या है। फर्क पड़ना उससे? जी, जो महसूस ही नहीं करो क्या फर्क पड़ना है? माशाल्लाह, यही इनकी खासियत है सर। भी कोई चीज होती है। वैसे वो खत्म होता है आप पे, मैं ये कहने पे आज मजबूर हो गया। हम लॉन्ग टर्म चलते हैं, माइंड मत कीजिएगा, पर रियलिटी यही है। यस सर, तो जिस तरह वो सर ने भी कमेंट किया था ना पोस्ट पे ग्रुप में, वो भी बेचारे मजबूर हो गए हैं, वरना आमतौर पे उनका भी सबर सर वो जवाब बोलते नहीं है बेचारे। वही ना, जवाब दे दिया। उन्होंने भी कहा कि ये क्या, वाकई मैं खुद परेशान हुआ हूँ। खैर मेरे तो पैसे रिकवर हो गए हैं। यस सर। चलें, अच्छा बताते ढंडोरा ये पीटते नहीं है कि मैंने पैसे दे दिए हैं सर को। सर कौन से पैसे दिए इसने? ऑडिट की क्लास में ना कुछ थे सर, वो 40 रुपए जो देने थे इसने। हाँ 50 दे गए हैं, 10 का छुट्टा नहीं था मेरे पास। सर आपने ये नहीं करना था, इससे 10 नहीं एक्स्ट्रा लेने थे। बस यही, तू ले लेना यार वापस। हाँ मैं आऊंगा ना, यही तो बात है। अच्छा सर, ये देखेंगे ना कुछ और एडिशनल आइडियाज भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का तो खैर हमने पिक कर लिया था, जैसे रिसर्च के ऊपर फोकस होना, ठीक है ना। लीडरशिप या मैनेजमेंट, ये तो खैर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था।
फिर कुछ रेपुटेशन रिलेटेड बातें, ब्रांड रिलेटेड बातें, सही सप्लायर्स का जो हमने मटेरियल से रिलेटेड बात की थी, फिर मार्केटिंग में जो कस्टमर्स को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज कैसे हैंडल कर रहे हैं, फिर इंसेंटिव्स और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये दो अच्छे पॉइंट्स हैं, मतलब ये आप वैसे माइंड में रख सकते हैं एडिशनल पॉइंट्स, ये एक अच्छा आंसर जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आए। इसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम डेली इन्वेस्ट करते जाएंगे जब तक कि हमारे ये क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। मेरे ख्याल में दिन का 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी आप लोग इतना टाइम जाया करते ही रहते हैं। तो हाँ ये सर, आपके लिए तो निकाल सकते हैं, नहीं? हाँ, मेरे पे ये एहसान है ना, तो इन दिनों बहुत सर कीमती वैसे आपकी बहुत हैप्पी बर्थडे हम भूल गए सर, तो यही तो केक हम आप ले लोगों आए तो की सर, अब अगर हम मैं उधर होते तो। अब हमने मैं तो केक भी और पिज्जा भी खाया भाई। एक मिनट बेटा, ये जरा ना बात रिकॉर्डिंग 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 ऑफ